ईरान से जंग के बीच इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में भीषण हमला किया है। इस हमले में ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर और एयर डिफेंस फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भीषण हमले के बाद इस बात की जानकारी साझा की। आईडीएफ के मुताबिक इस हवाई हमले में तेहरान में स्थित ईरान के मुख्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण निशाना ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर था, जहां ईरान की डिफेंस सैटेलाइट के विकास पर काम किया जा रहा था। इन सैटेलाइट के इस्तेमाल से ईरान पूरे मध्य पूर्व में नजर रख सकता था और हमलों के आदेश भी दे सकता था। इसके अलावा ईरान की एयर डिफेंस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले से ईरान की अपने हवाई रक्षा नेटवर्क को फिर से खड़ा करने और उसे सुदृढ़ करने की क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया। यह हमला ईरान के उस सुरक्षा कवच पर सीधा वार है जो उसे हवाई खतरों से बचाता था। इजरायली और अमेरिकी हमले के बाद ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिस वजह से ट्रंप ने अपने नागरिकों से क्षेत्र के 14 देशों को छोड़ने की अपील की है जो जंग से प्रभावित हैं या जहां ईरान हमला कर सकता है। इससे पहले बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिरने की घटना के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा था। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि तुरंत इराक छोड़ दे। अमेरिका और ईरान में जंग के 2 हफ्ते बीत चुके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ गई। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद हर उस देश पर हमला शुरू कर दिया जहां अमेरिकी एयरबेस या सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अपने सुप्रीम लीडर की मौत की बदले की आग में ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक समेत कई देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इजराइल भी ईरान के साथ साथ लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इस जंग में अब तक 2000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, जिसमें ईरान में करीब 1300 लोग मारे जाने का दावा किया गया, तो वहीं इजराइल में 12 की मौत और 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी जानकारी है। इसके अलावा इजराइल इस जंग में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। लेबनान का दावा है कि इजरायली हमलों में लेबनान में कम से कम 687 लोग मारे गए हैं, जिनमें 98 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वहीं खाड़ी देशों में भी 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब थमेगी। अमेरिका इजराइल का दावा है कि इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है और ज्यादातर ईरान की सैन्य शक्तियों को खत्म कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ईरान लगातार इस जंग को जारी रखे हुए है और झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिका ने 2500 मरीन सैनिक और एक जंगी जहाज को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा है, जिसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह जंग अभी और खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।